जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को कोटि जय गुरु जी। ओवर टू यू सुरेश अंकल। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। साथ संगत जी, 24 जुलाई 2020 को गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी से दर्शन दिए थे। उस दर्शन के अंतर्गत उस दर्शन के प्रेरणा स्वरूप 18 भाषाओं की संगत जोड़ी गई थी अगले 3 महीनों में, और उन संतों ने एक एक करके अलग अलग भाषाओं में गुरु जी की जीवनी कई भाषाओं में ट्रांसलेट की थी। मुझे जो गुरु जी की जीवनी का मूल अनुवाद है वो ओट संगत जितेंद्र पंत अंकल, जिनको गुरु जी महाराज जीतू अंकल कहा करते थे, उन्होंने दिया था 7 पेजेस का इंग्लिश में अनुवाद। उसकी हिंदी में जो जीवनी है, हिंदी में अनुवाद अमिताभ शास्त्री अंकल को सेवा दी गई थी इसको ट्रांसलेट करने के लिए, तो अमिताभ शास्त्री अंकल ने हिंदी में ट्रांसलेट की थी। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश से 26 अलग अलग भाषाओं में गुरु जी की जीवनी अनुवादित हो चुकी है। तो उसी श्रृंखला के अंतर्गत हमारा प्रयास ये है कि गुरु जी महाराज की जीवनी अलग अलग भाषाओं में इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हर संडे को संगत खुद बोले और अपना उस जीवनी को उसका पाठन करें, और इसी के माध्यम से ही गुरु जी के बारे में हम अलग अलग भाषाओं के थ्रू संगत को बताते रहेंगे। आज ब्लेस संगत मोनिका वर्मा आंटी उपस्थित हैं हिंदी में गुरु जी की जीवनी का पाठन करने के लिए, और उसके आधे घंटे के बाद इंग्लिश में जीवनी पढ़ी जाएगी मृदु आंटी के द्वारा, और अगले संडे बांग्ला में, पंजाबी में और अलग अलग भाषाओं में कई संतों ने अपने नाम लिखवाए हैं, तो वो हम बताएंगे। ओवर टू यू मोनिका आंटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गुरु जी मोनिका आंटी। जय गुरु जी अंकल। बहुत बहुत स्वागत है मोनिका आंटी आपका। बहुत ब्लेस्ड है आपकी, आप गुरु जी की जीवनी का पाठन हिंदी में करेंगी आज। जी अंकल। जय गुरु जी, प्लीज गो अहेड। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले शुक्राना गुरु जी महाराज कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी सेवा बख्शी कि गुरु जी के बारे में जिन चीजों से मैं अनभिज्ञ थी, गुरु जी के वो ज्ञान जो गुरु जी मुझे देना चाह रहे थे या गुरु जी के बारे में मैं जानना चाह रही थी, उन चीजों से मैं अनभिज्ञ थी। आज गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया। मैं बहुत तहे दिल से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना वासन अंकल का, शुक्राना गुरु जी महाराज का जिन्होंने वासन अंकल को इतनी बड़ी प्रेरणा दी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज और ये जूम प्लेटफॉर्म उन्होंने शुरू किया, और इस पे हमारे जैसी बहुत सी नादान संगत को उन्होंने अपने भाव उजागर करने का मौका दिया। इतने गुरुजी के प्यारे प्यारे जो ग्रंथ थे उन्हें पढ़ने का मौका दिया। आज गुरुजी की कृपा से वासन अंकल के दिए हुए इस प्लेटफॉर्म से मैं इस प्लेटफॉर्म पे लाइट ऑफ डिविनिटी रीड कर रही हूँ, दिव्य आभा रीड कर रही हूँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जो परमहंसा योगानंदा की है वो रीड कर रही हूँ, और आज गुरुजी की कृपा से गुरुजी की जीवनी भी रीड करने का मौका मिला है। तो शुक्राना, मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ वासन अंकल का जो इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं, और ही इज क्रिएटिंग द हिस्ट्री। लाइक आने वाले समय में जब
जो गुरुजी के साथ नई संगत जुड़ेगी और जो गुरुजी को जानना चाहेंगे, तो हो सकता है हर किसी के पास ये पवित्र ग्रंथ ना पहुंच पाए, लेकिन क्योंकि यूट्यूब पे तो हर किसी की पहुंच है, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे गुरुजी के बारे में होगी कि आने वाली पीढ़ियां गुरुजी को जान सकेंगी, उन्हें समझ सकेंगी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का भाव देने के लिए अंकल को, शुक्राना अंकल का ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए, शुक्राना पूरी टीम का जो दिन रात अंकल के साथ लगी हुई है, जुड़ी हुई है, और जो गुरुजी ने भाव दिया है उसको अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो तहे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए और अंकल को आने वाले टाइम के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए आज मैं ये ग्रंथ जो गुरुजी की जीवनी है इसे मैं पढ़ने जा रही हूँ। इतना सौभाग्यशाली वक्त कभी मेरे जीवन में आएगा ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बहुत भोले भाव से गुरुजी ने हाथ थामा। गुरुजी को खुद से जानने की कभी कोशिश नहीं की। गुरुजी धीरे धीरे अपने आप अपने से वाकिफ करवाते चले गए। जैसे ये मैंने आपको बताया कि प्लेटफॉर्म पे जब मैं लाइट ऑफ डिविनिटी रीड कर रही हूँ, दिव्य आभा रीड कर रही हूँ, तो गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे सत्संग पढ़ने का मौका मिल रहा है। गुरुजी कहते हैं ना कि अगर वो ग्रंथ शायद मैं अगर इस प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ती, अपने लिए पढ़ती, तो कुछ चीजें बहुत तेजी से पढ़ जाते हैं। पर लेकिन जब हम इस तरह किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे होते हैं तो बहुत गहराई से, बहुत भावों में पढ़ के उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि इतनी बड़ी बख्श उन्होंने मुझे बख्शी है कि मैं उनको समझ सकूं और इस स्पिरिचुअल जर्नी पे मैं आगे बढ़ सकूं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अंकल को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। शुक्राना अंकल। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं गुरुजी की जीवनी पहले रीड करूंगी। गुरुजी महाराज आज्ञा दें। इससे पढ़ते समय कहीं मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरुजी महाराज बख्श देना। संगत जी भूल चूक माफी, क्योंकि हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है। गुरुजी महाराज आज्ञा दें। शुक्राना माली। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। एक केवल विधाता ही अपने संतों के साथ आत्मीय एवं अंतरंग संबंध स्थापित करते हैं और उनके संत अपने आराध्य के साथ। यद्यपि लाखों गुरुजी से अवगत हैं, फिर भी हम उनके बारे में अत्यंत कम जानते हैं। वास्तव में व्यक्ति स्वरूप गुरुजी के बारे में तो हमारा ज्ञान शून्य से अधिक कुछ भी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह उनकी अभिलाषा के अनुसार है। आध्यात्मिक कथाएं मात्र जिज्ञासुओं के लिए नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता केवल जिज्ञासा का प्रसंग नहीं है। वास्तव में यह एक अत्यंत गूढ़ विषय है जिसको समझने के लिए बहुत उद्यम और सतत परिश्रम की आवश्यकता है। गुरुजी के जीवन की जानकारी इतनी सीमित है कि उसे मात्र रूपरेखा ही कह सकते हैं। जो रूपरेखा हमारे समक्ष है उसे पूर्ण विश्वसनीयता के साथ स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समय के साथ यादाश्त पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। प्रसंग कहानियां बन जाते हैं और कहानियां और लंबी लोक कथाएं। इस आधार पर जो हमें ज्ञात है वह वर्णित है। गुरुजी दिव्य ज्योत थे। उनका जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मलेरकोटला तहसील के डुगरी गांव में हुआ था। पंजाब सदा से सिख गुरुओं का पुण्य स्थल रहा है। जैसे यीशु मसीह के जन्म पर 3 ज्ञानी पुरुष वहां पहुंच गए थे, गुरुजी के जन्म पर सर्प दिखे थे। एक प्रमुख किंतु अद्भुत संयोग जो उनकी वास्तविकता से अवगत कराता है। वह शिव थे और हैं, जिनका चित्रण उनके नीले कंठ और हाथ में लिपटे हुए सांपों से दृष्टिगोचर होता है। यह भी सत्य है कि कुछ अनुयायियों ने उनका यह रूप देखा है। डुगरी कृषि प्रधान ग्राम था और गुरुजी का बचपन भी उसी वातावरण में व्यतीत हुआ। उनके पिता बताते हैं कि उनका छोटा पुत्र अक्सर खेती में सहायता करता था। जब भी ऐसा होता था, उनके खेत की पैदावार आसपास के खेतों से कई गुना अधिक होती थी। गुरुजी अक्सर निकट ही संत सेवादास जी के डेरे पर मिलते थे।
उनके परिवार के सदस्यों की इच्छा के विपरीत, जो चाहते थे कि गुरुजी अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दें। उनकी इस आध्यात्मिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए उनको कभी-कभी कमरे में भी बंद कर दिया जाता था। फिर भी गुरुजी डेरे पर संतों के साथ बैठे हुए मिलते थे, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी आते थे। भविष्य दृष्टा संत लोगों को सजग करते थे कि गुरुजी को अकेला छोड़ दें, क्योंकि यह तीनों लोगों के स्वामी है। इन शब्दों की महत्ता कि गुरुजी त्रिलोकीनाथ हैं, उस समय भी या दशकों उपरांत, जब उनके भक्त की संख्या बहुत बढ़ गई, समझ में नहीं आई। किंतु देवत्व कभी छिपा नहीं रह सकता, क्योंकि कष्ट निवारण तो उसकी प्रवृत्ति है। उनके बचपन के एक दृष्टांत के अनुसार उनकी एक सहपाठी का पेन परीक्षा के पूर्व टूट गया। गुरुजी ने उसको अपना पेन दे दिया, जिससे उसने अपनी परीक्षा पूर्ण करी, और गुरुजी ने उस टूटे पेन से सफलतापूर्वक अपने उत्तर लिखे। यह उनकी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं थी। उनके अनुसार गुरुजी को परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न पहले से ही पता होते थे। उनके अध्यापक शिष्य की कक्षा से अचानक थोड़ी देर के लिए अंतर्ध्यान हो जाने की घटनाओं से सदा विस्मित रहते थे। गुरुजी अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए पढ़ते रहे, जो अन्य सामान्य अभिभावकों के समान चाहते थे कि उनका पुत्र एमए की उपाधि प्राप्त कर ले। गुरुजी ने अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में 2 उपाधियां प्राप्त की। कुछ समय के उपरांत गुरुजी ने इस संसार में अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए घर छोड़ दिया। वे अक्सर अपने किसी परिचित के घर पर प्रकट हो जाते थे, कुछ दिन रहते थे और फिर या तो चल पड़ते थे या कई दिनों के लिए लुप्त हो जाते थे। उनके माता पिता समझ गए कि उनका पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है। उनकी माँ अन्य भक्तों की भांति उनको गुरुजी से संबोधित करती थी, और उन्हें सत्संगों में अक्सर गुरुजी के पैर छूते हुए देखा जा सकता है। यदि कोई भक्त निडर होकर उनका नाम भी पूछ लेता था, तो गुरुजी उसको एक छोटा किंतु अर्थसंगत उत्तर देते थे कि उन महापुरुषों के कोई नाम नहीं होते। इस कथन का अभिप्राय मात्र इतना होता था कि उनके व्यक्तित्व के समान स्वयं ब्रह्म में ही समाहित है, दोनों एक ही हैं। नाम के लिए जिस मित्रता की आवश्यकता होती है, उसका लोप हो चुका है। एक निजी मानव शरीर होते हुए भी वह व्यक्तिहीन और अंतर्यामी थे। तत्पश्चात उस शरीर का उद्देश्य मानवता को उसके दुखों और कष्टों से छुटकारा दिलाना हो गया। लोग बड़ी संख्या में गुरुजी के पास अपनी समस्याओं से मुक्त होने के लिए पहुंचने लगे। अधिकांशतः आर्थिक, गृहस्थी, व्यवसाय और व्यापार कर्म जनित रोगों से संबंधित होती थी। शीघ्र ही उनकी प्रतिभा समुच्चे पंजाब में फैल गई और लोगों ने उनको ढूंढ निकाला। गुरुजी सदा कहते रहे कि असल चीज तो कोई मंगता नहीं, वह तो दिव्यता के मूर्त रूप थे, और उनकी इच्छा थी कि लोग उनके पास प्रेम के लिए, केवल प्रेम के लिए आएं। नम्रता पूर्वक समर्पित प्रेम से वह अकल्पनीय, असंभव वस्तुएं तक देने में सक्षम थे। गुरुजी तो दाता थे। उनकी ना कोई आशा थी, ना ही उन्होंने किसी से कभी कुछ ग्रहण किया। गुरुजी विभिन्न स्थानों पर रहे, जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली, और सत्संगों की नदी पवित्र गंगा की भांति इन बंजर भौतिकवाद से तप्त प्रदेशों में बहने लगी। यही स्थान थे जहां पर लोग न केवल पूरे भारत से अपितु समस्त विश्व से उनके आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। गुरुजी के सत्संगों में वितरित होने वाले चाय और लंगर प्रसाद उनके परम आशीर्वाद से संपन्न थे। उनके द्वार सबके लिए खुले थे, चाहे वे उच्च या निम्र, अमीर या गरीब, पड़ोसी या विदेशी हों। स्वयं दिव्यता से परिपूर्ण उनके लिए सब एक समान थे, और अपने भक्तों को भी ऐसा ही पालन करने को कहते थे। उन्होंने भक्तों की शंकाओं से उत्पन्न व्यर्थ के अंधविश्वास एवं निराधार परंपराओं को त्यागने को कहा। उनका कथन था कि सब ईश्वर से प्रेम करें, सब धर्म समान है और उन सब का मूल एक ही है। एक परमेश्वर है और मानवता का एकमात्र स्वरूप विश्व बंधुत्व का है। अतः इस तर्क पर जाति और मत के आधार पर कोई अंतर संभव नहीं है।
ज्योतिष और अज्ञानता पर आधारित उपाय उनको अस्वीकार थे। वे अपने भक्तों को अपने कर्मों को समाप्त करने में सहायता करते थे, ये जानते हुए भी कि उनके शरीर को हानि भी होती है। वे अधिक बुरे कर्म अपने पर अंतरित कर लेते थे। उनके और उनके अनुयायियों के लिए संगत, उनके भक्तों की सभा सर्वोच्च थी। बदले में उनको अपने अनुयायियों से मात्र इतनी अभिलाषा थी कि वे अच्छा आचरण करें, किसी की भी निंदा ना करें, सबकी सहायता करें और किसी की भी हानि ना करें। यद्यपि वे पूर्व कर्मों की आंधी में से अपने भक्तों को निकालकर उनको जीव और आत्मा का दर्शन करवाते थे। वे उनको सदा सुकर्म और सदाचार करते हुए अध्यात्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते थे। उनमें संपूर्ण समर्पण और अप्रतिबंधित आस्था अति आवश्यक थी। कल्याण कित्ता, गुरुजी कहते थे, और भक्त को सदा उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता था। एक बार उन्होंने समझाया कि उनका आशीर्वाद केवल इस जन्म के लिए नहीं है, आत्मबोध तक है, मोक्ष प्राप्ति तक है। बदले में उनको अपने अनुयायियों से मात्र इतनी अभिलाषा थी कि गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं किया। वे सदा व्यवहारिक आध्यात्मिक के कर्ता थे। जैसा वे अक्सर कहा भी करते थे, उनके संदेश उन शब्दों के माध्यम से प्रसारित होते थे जो उनकी सभा में बैठे हुए भक्तों के हृदय को भाव विभोर कर देते थे। अतः अनुयायी गुरु शिष्य में स्थापित पवित्र संबंध बनने पर उनके संदेश सार्वजनिक या निजी रूप में ग्रहण कर लेते थे। यह पावन रिश्ता आपसी संबंध का मूल आधार था। वे भक्त का जीवन उस स्तर तक उठा देते थे जहां पर सुख, आपूर्ति और शांति सुगम होती है। शब्द मार्गदर्शक बन जाते थे, जो न केवल अनुयायी को उसका वास्तविक लक्ष्य बता देते थे, वे उसको उसकी वर्तमान स्थिति से भी अवगत करवा देते थे। गुरुजी ने 31 मई 2007 को शिष्यों का प्रिय सदा गुलाब के पुष्पों का सा सुगंधित शरीर त्याग दिया। एक प्रकार से यह एक शिक्षा ही थी। उन्होंने अनुयायियों को बता दिया कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। जिस भांति वे चले गए, उन्होंने यह पाठ सबके मानस पटल पर स्थायी तौर से छोड़ दिया। अति सुंदर बाग में स्थित, सबको मंत्रमुग्ध करने वाला पवित्र बड़ा मंदिर उनकी आध्यात्मिक धरोहर है। वे इतना अद्वितीय है कि उसे पृथ्वी पर स्वर्ग ही कहा जा सकता है, और इतना शक्तिशाली है कि आशीर्वाद के लिए मात्र उसके निकट से गुजरना ही पर्याप्त है। गुरु एवं शिष्य। गुरु कौन है और शिष्य कौन है? मांडुक्य उपनिषद में वर्णित कथा से यह संबंध स्पष्ट हो जाता है। दो पक्षी जो अविभाज्य मित्र हैं, एक वृक्ष पर बैठे हैं। एक उस पेड़ से फल खाता है, किंतु दूसरा देखने में अत्यंत तेजस्वी बिना खाए देख रहा है। एक पक्षी पंख फड़फड़ाते हुए एक टहनी से दूसरे पर उछलते हुए फलों से आकर्षित, उनकी सुगंध से मुग्ध अपनी चोंच हर जगह चला रहा है। खट्टे और मीठे दोनों प्रकार के फल खाते हुए चिड़िया को घृणा और लोभ दोनों अनुभव होते हैं, परंतु वह फल खाने में व्यस्त है। स्थिर पक्षी अपने स्थान से दूसरे को देखता रहता है। उसकी दृष्टि उतनी ही एकाग्र और लीन करने वाली है जितनी पहले की भूख। पक्षी जिस वृक्ष पर बैठे हुए हैं, वह जीव के अस्तित्व का वृक्ष है। पक्षी क्रमशः स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के द्योतक है। प्राणी अपने आप को अपने भौतिक शरीर से पहचानता है और सदा अपना मनोरंजन करता रहता है। सूक्ष्म शरीर ओजस्वी पक्षी मार्गदर्शक है। वह दूसरी चिड़िया के उत्तेजित कर्मों और उनसे उत्पन्न सुख और दुख को देख रहा है। जब वह पक्षी अपने मायावी अनुभवों से तृप्त हो जाता है, वह दूसरे पक्षी को देखता है। अपने सूक्ष्म रूप को यही वह समय है जब अदृश्य गुरु और अनुयायी का संबंध स्थापित होता। गुरु प्रत्येक शिष्य की अंतरात्मा है। गुरु तो वह दर्पण है जिसमें अपनी छाया को देखकर अनुयायी अपने आप को जान सकता है, परंतु इस ज्ञान
अथवा अपने अंदर के गुरु के निकट आने से पूर्व शिष्य को अपने बाह्य प्रस्फुटन की अति आवश्यकता है, क्योंकि हम कई जन्मों से अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आत्मज्ञान सरल नहीं है। हम इसके इतने आदी हो गए हैं कि हमें अपनी आंतरिक सत्यता से अवगत कराने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए एक बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है। यही गुरु कृपा है। गुरु और उनकी कृपा में कोई अंतर नहीं। कृपा गुरु का विशिष्ट लक्षण है और इसी प्रकार अपनी सब विशेषताएं, निष्कामता, निडरता, सर्वज्ञानी, सर्वविद्यमान, वास्तव में गुरु ईश्वर हैं जो आपके पास आए हैं। वे ही आपके निजी इष्ट, प्रिय मित्र, हृदय का सार, सर्वोच्च स्व की आंतरिक वास्तविकता है। आपके गुरु आपको ध्यान पूर्वक देखते हैं, इतनी दया दृष्टि से कि आप स्वतः ही उनको आदर देने के बाध्य हो जाते हैं। यह प्रेम का नियम है। इस अवस्था तक पहुंचने में भले ही कई जन्म लग जाएं, किंतु यहाँ गुरु को स्पष्ट देखने वाली तुरीय अवस्था तक पहुंचना निश्चित है। जब गुरु बाह्य वास्तविकता बनकर आते हैं, हमारे लिए उनको समर्पण करना सहज हो जाता है। हम भाव को कल्पना नहीं कह सकते, भले ही वे कितने प्रकाशमान हों। गुरु के वेश में साक्षात परमेश्वर हमारी देखभाल करने और संसार के मोह माया के बंधन से मुक्त कराने आते हैं। वे हमें हमारी सुषुप्तावस्था से जागृत करते हैं। वे निर्णय लेते हैं कि हम उनके साथ भक्ति भाव का संबंध बना सकते हैं। इस भक्ति के संबंध में हम शनै शनै फल खाने की क्रिया का त्याग कर देते हैं। हम आज्ञा पालन और अनुशासन करना सीखते हैं। हम धैर्य और दया का मूल्य जानने लगते हैं। हमें विश्वास और श्रद्धा भावों की उत्पत्ति होती है। अतः हम गुरु को समर्पण कर पाते हैं और उनके माध्यम से स्वयं ब्रह्म को आत्मसमर्पण करने लगते हैं। हमारे जीवन में हो रहे हर कार्य में हमें गुरु और परमेश्वर की सहायता का आभास होने लगता है। हमारे अनुभवों में कोई अंकुश नहीं रहता। कई वस्तुएं और लोग हमसे बिछुड़ जाते हैं। सब मनुष्यों की समानता हमारे संबंधों का आधार होता है। हम उस संसार में प्रवेश करते हैं जहाँ कामना का कोई स्थान नहीं है, संतुष्टि निरर्थक है और जहाँ जीवन में केवल गुरु की उपस्थिति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा अगाध प्रेम ही भक्ति है। जीवन में प्रतिदिन की उथल पुथल और अन्य समस्याओं से निर्वाण के लिए गुरु पर पूरा विश्वास रहता है। हम उनको माता पिता सदृश मानते हैं। हमारे मित्र बनकर वे एकमात्र सांत्वना दाता हैं। हम उनसे ऐसे अनुराग करने लगते हैं मानो हमारे अलावा कोई और प्रेमी नहीं है। इस संबंध का एक ही प्रयोजन है, आत्मबोध। समुचित हल के अभाव में हम गुरु जी के पास पहुंचते हैं, कभी कभार इच्छाओं और सन की कामनाओं के साथ। गुरु जी हमें उन सबसे उभार देते हैं। गुरु को मानव रूप में समझना सरल है। यदि गुरु का व्यक्तित्व है तो प्रेम अर्पित करना भी सहज है। उनकी भाषा और उनके मौन को समझना भी आसान है, परंतु अस्तित्व की भाषा और मौन को समझना अति कठिन है। निश्चित रूप से, पर धीरे धीरे गुरु हमें तैयार करते हैं। यह अत्यंत मनमोहक यात्रा है। परमात्मा स्वयं गुरु का रूप धारण कर अवतरित होते हैं और आत्मा को स्वयं में ले जाते हैं। गुरु शिष्य संबंध दो व्यक्तियों का तब तक होता है जब तक व्यक्तित्व दो है। जब शिष्य गुरु के साथ पूरा तालमेल बिठा लेता है, तब यह अंतर विलीन हो जाता है। नदी में प्रवाहित होता जल और मटके में रखा हुआ जल दोनों समान होते हैं और तत्पश्चात भेद समाप्त हो जाता है जब मटके के पानी को नदी में फेंक देते हैं। जन जन्मांतर से फल भोगने से पक्षी अपने स्वभाव से अनजान हो जाता है। उसे यह तक पता नहीं रहता कि उसके पंख हैं। वह मुक्ति की उड़ान के बारे में सोचता भी नहीं है। वह सोचता है कि फल खाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसका जन्म केवल फल भोगने के लिए हुआ है। गुरु की अनुकंपा से कभी कभी वह अपने उस मित्र को देख लेता है जो ना खाकर संतुष्ट है।
तब वह सोचने लगता है, उसे अपने पंखों का ज्ञान होने लगता है। मित्र की कृपा से जब उसे उस मित्र में ही अपने आत्मज्ञान की झलक मिलती है, वह उड़ने के बारे में सोचता है और अचानक ही एक दिन वह उड़ जाता है। यद्यपि पूरे क्रम को रूपकात्मक ढंग से चंद वाक्यों में कहा सुना जा सकता है, इस प्रक्रिया में कई जन्म लग सकते हैं। इसमें सबसे सुंदर गुरु की अद्भुत प्रतिबद्धता है, जिसमें वह समय समय पर भक्त को ऐसे बंधनों से बचाते हैं जिसमें उसका उलझ जाना प्राय निश्चित है। गुरु तब हस्तक्षेप करते हैं जब शिष्य कष्ट में पड़ जाता है, जब वह कर्मों के भंवर में फंस जाता है। गुरु अनुयायी को बचाने के लिए अपनी सीमा रहित शक्ति व्यय कर देते हैं। ऐसे शिष्य गुरु का आभारी हो जाता है। एक प्रकार से गुरु उसकी आत्मा उसको वापस लौटाते हैं। यह तो श्रेष्ठ भेंट है, गुरु के अप्रतिबंधित प्रेम की पूरक। अनुयायी फिर भी हट करता है, उसे गुड़गुड़ाने और बड़बड़ाने का कारण मिल जाता है। उसके लिए यह समझना कठिन हो जाता है कि गुरु उसके जीवन को क्यों इस प्रकार परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे यह कर्म नहीं है, गुरु प्रत्येक शिष्य से विभिन्न व्यवहार करते हैं। वे सबको समदृष्टि से परखते अवश्य हैं, पर जब हमारे प्रशिक्षण और अभ्यास की बात उठती है, हमारे आत्मज्ञान की यात्रा, व्यक्तिगत मनोस्थिति और कर्म के भिन्न रूपों का आंकलन करना आवश्यक हो जाता है। आपको शक्ति प्रदान करने वाला मिष्ठान मधुमेह के रोगी के लिए विष है। अकेले गुरु को ही यह ज्ञान है कि किसके लिए क्या उचित है। यह हमारा सौभाग्य ही है जो हमें गुरु तक लेकर जाता है, पर फिर हम गुरु की बात ना मानकर उनकी अवहेलना करते हैं। हम अपने आप को अवांछनीय और हास्यास्पद, अक्सर मूर्खतापूर्ण परिस्थिति में डाल देते हैं। हम एक सर्कस में रहकर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, और जब गुरु आकर हमें निवृत्त करते हैं, हम वहीं पर रहना चाहते हैं। हमें अपने पिंजड़े पसंद है, हमें अपने संबंध स्थायी लगते हैं, उन पर हम कलेश करते हैं, अतः हम मात्र अपनी मुक्ति को स्थगित कर देते हैं। किंतु जब हमारे सांसारिक अनुभव वास्तविकता से परिचय कराते हैं, हम में अरुचि और भ्रम की उत्पत्ति होती है। हमारे अनुभवों का फल पक जाता है। तब हम माया की सूखी घास से अपना सिर ऊपर उठाते हैं और ढूंढने लगते हैं। यदि हम सच्चाई से गुरुजी के बताए पथ पर चलें, तो हम शीघ्र ही समझ जाते हैं कि हम इस पृथ्वी पर अपने कामुक इंद्रियों की प्यास बुझाने या संसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं आए। गुरुजी इस संसार की निरर्थकता से परिचय कराते हैं। यह सब मोह माया का जाल है। फिर हम उसका लालच छोड़ देते हैं। हमें आभास होता है कि इसके पुरस्कार और दंड अर्थहीन है। यह तो उसको दिए जाते हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं है। हमें ज्ञान होता है कि सुख, दुख और सब घटनाक्रम समय के ज्वार भाटे के साथ आते जाते रहते हैं। शरीर की जन्म से मृत्यु तक की यात्रा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पकड़े रहना आवश्यक है। गुरु तो वह पक्षी है जो मुक्ति का गीत गाता है। वह हमें आभास दिला देते हैं कि इस जीवन में हमें संकल्प करके यह यात्रा पूरी करनी है। उनको तत्परता और शीघ्रता से समर्पण करने में ही भलाई है। समर्पण ही हमारे पंख है। अज्ञानता हमारा अनदेखा मार्ग है। नम्रता हमारी शक्ति है। प्रेम हमारा लक्ष्य है। आत्मा की पूर्णता की आकांक्षा, जिसके कारण हम अनेक बंधनों से बच पाते हैं, अंतिम मुक्ति से ही सिद्ध होती है, और वह मोक्ष केवल गुरु चरणों में समर्पण से ही प्राप्त होता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, हम बहुत ब्लेस्ड हैं, गुरुजी ने हमें चुना। और जो मुझे एहसास होता है, गुरुजी के सानिध्य में बैठकर शब्द बानी सुनते हुए, जब हम
मेडिटेशन की गहराई में पहुंच जाते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान का संचार होने लगता है, उस ज्ञान का जो शायद अगर हम गुरुजी के पास बैठते और गुरुजी हमें प्रवचन देते तो हम भूल सकते थे। गुरुजी ने प्रवचन नहीं दिए, लेकिन आज गुरु संगत को उन्होंने इस काबिल बना दिया कि वो उनके अनबोले शब्द सुन सके, महसूस कर सके और उनको अपने जीवन में ढाल सके, उनकी पालना कर सके। आज अगर हम किसी को ये सब बातें बताते हैं, ये गूढ़ रहस्य, ये क्लेंजिंग ऑफ द सोल और जिसे हम कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, या ये जो जीवन है ये एक माया जाल है और इस माया में जिसमें हम फंस गए थे, गुरुजी हमें उस भवसागर से निकालने आए हैं और वो एक आनंद की अनुभूति जो हमें गुरुजी के श्री चरणों में बैठ के मिलती है, अगर ये हम किसी को बताते हैं तो शायद उस गहराई से हम समझा नहीं पाते। लेकिन जब हम इतनी सेवा करते हैं कि हम जब किसी को ला करके गुरु जी के चरणों में बिठा देते हैं और उसके बाद वो गुरु जी के उस ऑरा में, उस वाइब्रेशन में इतना डूब जाता है कि स्वतः अपने आप को एक ज्ञान का संचार अपने अंदर होने लग जाता है, वो ऊर्जा अपने अंदर आने लग जाती है। शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि गुरुजी ने हमारा हाथ थामा और हमें इस काबिल बनाया। और हाथ जोड़कर गुरुजी के श्री चरणों में ये बेनती है कि गुरुजी महाराज हमें सदा अपने इस छत्र छाया में रखें, हमारी आत्मा को पवित्र करते जाएं और हमें इस स्पिरिचुअलिटी के पथ पर आगे ले जाते जाएं। जीवन का वो पर्पस जिसके लिए हमने इस धरती पे जन्म लिया वो गुरुजी जानते हैं और हमें इस चीज का एहसास दें कि हमारा वो क्या हमारा पर्पस था, क्या लक्ष्य था और हम कैसे किसी के काम आ सके। गुरुजी महाराज हमें अपने सानिध्य में बिठाए रखें। और इसी के साथ मैं 2 शब्द और कहना चाहूंगी। गुरु को हम समझ सके ऐसी तो हमारे में बुद्धि है ही नहीं। हम तो क्या जो बाबा फरीद हुए, कबीर जी हुए, बड़े बड़े संत हुए, कई कई सालों तक उन्होंने तपस्या की, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो उनकी तपस्या से जो उन्होंने दोहे लिखे, जो उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया, उसको पढ़कर भी ये समझ में आता है कि वो भी अपने आप को बहुत लाचार महसूस करते थे कि वो गुरु की महिमा नहीं गा सकते थे, गुरु को नहीं समझ सकते थे, बस गुरु के ख्यालों में खोए हुए, गुरु के प्यार में खोए हुए सिर्फ उस आनंद की अनुभूति कर सकते थे। जैसा कि कबीर जी ने कहा था, सब धरती कागज करूं, लिखने सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात यदि मैं सारी पृथ्वी को कागज में तब्दील कर दूं और सारे वन की लकड़ी को की कलम बना लूं, 7 समुद्रों के जल को स्याही में बदल दूं, तब भी मैं गुरु के गुण को नहीं लिख सकता, नहीं व्यक्त कर सकता। तो जब कबीर जी की गहराई से ये शब्द निकले तो फिर हमारी तो कुछ औकात ही नहीं। लफ्जों में पिरो सकूं ऐसी मेरी औकात नहीं, आपको मैं समझ सकूं ऐसी तो मुझ में कोई बात ही नहीं। शुक्राना भी करना चाहूं तो शब्द क्या, वो भाव भी कम है। बस इतना जान लो गुरुजी, सिर्फ आपसे ही हम हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आज मेरे जीवन में मुझे ये घड़ी मिली, ये पल मिला जिसमें मैं बैठ करके गुरु के ज्ञान को पढ़ पाई,
गुरु को समझने की एक छोटी सी कोशिश कर पाई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। सुरेश वासन अंकल, गिद्दल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्राना। मैं यहाँ बैठ के उसको महसूस कर पा रही हूँ जो गुरुजी की ब्लेसिंग का फ्लो हो रहा है इसको पढ़ने के बाद। तो जो हमारी आने वाली जनरेशन जो इसको सुनेगी, महसूस करेगी, गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करेंगी। आपने तो इतिहास रचा है अंकल। गुरुजी महाराज आपको बहुत ब्लेस करें, हर संगत को ब्लेस करें, सर्वदा भला करें। गुरुजी महाराज भूल चूक माफी, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ऐसे ही अपनी छत्र छाया में रखना। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। थैंक यू वासन अंकल। थैंक यू शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल फेसबुक प्लेटफॉर्म, जूम प्लेटफॉर्म, ऑल संगत, ऑल सेवादार टीम, शुक्राना। थैंक यू मोनिका शर्मा आंटी। ओवर टू यू वासन अंकल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतने स्पष्ट, सुंदर, भावात्मक तरीके से गुरु जी की जीवनी हिंदी में आपने उसका पाठन किया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रेरणा मिली गुरु परिवार को, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में गुरु परिवार और आगे आएगा और अलग अलग भाषाओं में गुरु जी की जीवनी का पाठन करेगा। इसी के साथ ही मैं आप सब संगत को बताना चाहता हूं कि जिस संगत ने, मृदु आंटी ने इंग्लिश का पाठन करना था गुरु जी की जीवनी का, उनकी गाड़ी खराब हो गई है। तो शी हैज जस्ट मैसेज मी कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है एंड आई मे बी लेट। तो वो हो सकता है कि आधा घंटा पौना घंटा लेट होंगे, तो उनका हम प्रोग्राम पोस्टपोन कर देंगे। इसी के साथ मैं अनिल अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा, अनिल अंकल शॉर्ट सत्संग के लिए इनवाइट कर सकते हैं। ओवर टू अनिल अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से और सुरेश वासन अंकल के मार्गदर्शन में एक जो गुरु जी की जो हमारे चल रहे हैं ऊपर प्रयास चल रहे हैं, तो उसी कड़ी में एक और नया आज से हम शॉर्ट सत्संग 5 to 10 मिनट, इसके पीछे थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, बताना चाहता हूँ गुरुजी की आज्ञा से कि ये क्यों स्टार्ट किया है। जनरली क्या होता है कि सत्संग की जो है अपॉइंटमेंट वगैरह संगत काफी है, और कभी कभी 2-2 महीने की अपॉइंटमेंट मिलती है, कभी 1 महीने की अपॉइंटमेंट मिलती है। तो संगत का मन करता है कि कभी कभी आज मेरा बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, या कभी कोई ऐसी उनके साथ एक्सपीरियंस होता है कि जो इमीडिएटली शेयर करना चाहते हैं। तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म हर संडे को सेकंड हाफ में 8:30 से 9 बजे या 8:45 से 9:15 के बीच में, तो ये एक संगत के लिए एक सुनहरा अवसर है जहां पे वो अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। इसके बाद इस कार्यक्रम में और भी आगे कड़ियां जुड़ती जाएगी, जिसका समय समय पे सबको गुरु जी की हुक्म से सबको बता दिया जाएगा। तो आज के कार्यक्रम का शुरुआत करते हुए जो संगत अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं, सत्संग की ड्यूरेशन 5 to 10 मिनट रहेगी, मैक्सिमम 10 मिनट, वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद फिर टर्न बाय टर्न हम जो 3-4 संगत होंगे, तो उनको टर्न बाय टर्न हम उनको मतलब सत्संग सुनेंगे। तो अभी संगत से अरदास है, जो संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, शॉर्ट सत्संग, काइंडली अपने हैंड रेस कर सकते हैं। शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी। अनिल अंकल शुक्राना भजन चला सकते हैं। जय संगत जी, जय गुरु जी महाराज। सत्संग जी गुरु जी महाराज से आगे लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा जय गुरु गुरु जी। जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी।